हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हम ग्राम विकास अधिकारी का कोर्स चालू कर रखा है, जिसमें से हमने अभी लास्ट का जो टॉपिक है ये इतिहास एंड मतलब हिस्ट्री एंड कल्चर, इतिहास और संस्कृति में से आभूषण हम पढ़ चुके हैं, है ना। आभूषण हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम पोशाक पढ़ेंगे, ठीक है। और पर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है आदिवासी व जनजाति के संदर्भ में, विशेषता हमें इन चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इनके संदर्भ में ही पढ़ें, इनका ध्यान रखें, आदिवासी और जनजातियों का, ठीक है। अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं पोशाक, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है राजस्थानी वेशभूषा, मतलब इसमें क्या है, हम पोशाक देखेंगे कौन कौन सी पोशाक इंपॉर्टेंट है। जैसे धोती, धोती सबको पता ही है, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाली धोती तंग धोती या डेपाड़ा कहलाता है। अब ये दोनों नाम याद रखना जरूरी है, ये बाद में एग्जाम में पूछा सकता है, ढेपाड़ा या डेपाड़ा, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अंगरखी, अंगरखी क्या होता है, कुर्ते के समान होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर पर ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, पूरी बाहों का, बिना कॉलर, ये याद रखना, बिना कॉलर एवं बटन वाला चुस्त कुर्ता होता है, मतलब तंग होता है, थोड़ा टाइट सा होता है, जिसमें बांधने के लिए कसे डसे होते हैं, सफ़ेद रंग का वस्त्र होता है जिस पर कढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो अब आपको एक बार अंगरखी भी दिखा देते हैं, अंगरखी या बुगतरी, बुगतरी, एक सेकंड, ये रहा, इन भैया ने पहनी हुई है, ये देख सकते हैं भाई साहब को, ये दोनों ने अंगरखी पहनी हुई है, काफ़ी चुस्त है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइट सी लग रही है इस जगह पे, देखो ये टाइट लग रही है ना, ये अंगरखी है, और ये नीचे वाली धोती है, ठीक है, जो इन्होंने नीचे पहन रखी है। ये बाकी वैसे तो आपको पता ही है सारी चीज़ें, फिर भी बताना ज़रूरी होता है, किसी ने देखी नहीं हो तो, ठीक है। और ये चीज़ याद रहे कि राजस्थानी पोशाक जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। अचकन, अचकन क्या है, अंगरखी का संशोधित रूप है, ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन है अचकन, अंगरखी जो कुर्ता होता है ना उसका अपग्रेडेड वर्जन। साफा, पगड़ी, फलिया, पाग, पैंचा, बागा, फैंटा, ये क्या है, ये सब सिर पर लपेटे जाने वाले प्राय सफ़ेद 5.5 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा, थोड़ा सा याद रख लेना इसका भी। उदयपुर की पगड़ी व जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। कहाँ की पगड़ी, उदयपुर की पगड़ी है और जोधपुर का साफा है। जैसे कि मान लो हम मैप बनाते हैं, यहाँ पर हमने मैप बनाया राजस्थान का मैप, ठीक है, थोड़ा मैप ऐसे ही बनेगा बट फटाफट बनाना आना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ पर उदयपुर की तो पगड़ी है और जोधपुर का साफा है, ठीक है, थोड़ा याद रख लेना, इसलिए बता रहा हूँ, इस तरीके से बनेगा। क्या मतलब ये बाद में देखेंगे यार, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, उदयपुर की पगड़ी व जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहां शाही पगड़ी के प्रकार हैं। ये क्या है, पगड़ियों के प्रकार हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ये RS प्री में पूछे जा चुके हैं, तो ये यहाँ भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इसको, ठीक है। एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट जो जिससे आप इजीली क्रैक कर सकें, है ना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एक सेकेंड रुको, इम्पोर्टेंट है ये, है ना। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या था, छाबदार कहलाता था, छाबदार, ठीक है, ये याद रख लेना, छाबदार। पोतिया क्या चीज़ है, पोतिया है भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र, ठीक है। पगड़ी के स्थान पर हम क्या मोटा वस्त्र पहनते हैं जो भील, उसको क्या बोलते हैं, पोतिया बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें अपन ने पीछे सिलेबस में देख लिया कि हमें किन चीज़ों को याद रखना है, आदिवासियों से रिलेटेड सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र क्या होता है, पोतिया, ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, खुल जाता है, ठीक है। टोपी सभी जानते हैं कि टोपी सर पे पहनी जाती है ना। खांसा, सानुमा, चौपलिया, दुपलिया आदि टोपी के प्रकार हैं, ये प्रकार शायद ही आएंगे पर फिर भी याद रख सकते हैं, ठीक है। शेरवानी सब जानते हैं, मुसलमान पुरुषों व मुसलमान पुरुष पहनते हैं और हिंदू तो कब पहनते हैं, शादियों में जनरली पहनते हैं हम तो, ठीक है, शेरवानी, ठीक है, ये सब जानते हैं। कमीज़ क्या होती है, कमीज़ शर्ट की तरह होती है। चुंगा क्या होता है, ऊनी चोखा अमृतसर का, ठीक है। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला, मतलब हम जो एक वो पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कोटी टाइप की पहनते हैं, जो उसे चुंगा या चौगा बोला जाता है, ठीक है, याद रख लेना। पायजामा, अंगरखी चुंगा जामे के नीचे कमर व पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र पायजामा कहला जाता है। पजामा, ठीक है, ये सब जानते हैं। ब्रिजेश क्या होती है, ब्रिजेश एक पैंट है, चूड़ीदार पजामे के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र, अर्थात पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, मतलब यानी एक पैंट है। ब्रिजेश आपको दिखा देते हैं ब्रिजेश कैसी होती है, अगर मेरे पास फ़ोटो है तो, ब्रिजेश की फ़ोटो है, हाँ ये रही ब्रिजेश, ये रही, इस तरीके से कमर से नीचे, यहाँ
पैरों में तो टाइट होती है और यहाँ पे थोड़ी सी ढीली होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये याद रखना। अब ये हो गया ब्रिजेश तक हो गया, ये आ गई यहाँ पर घुग्गी, है ना। घुग्गी बरसाती ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है, ठीक है। तो बरसाती को घुग्गी बोला जाता है, घुग्गी याद रख लेना, थोड़ा याद रखो सबको तो, ठीक है। पछेवड़ा, पछेवड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्दी से बचने के लिए पुरुषों द्वारा कंबल की तरह ओढ़ा जाने वाला मोटा सूती वस्त्र, ठीक है। कंबल की तरह ओढ़ा जाता है, मोटा सूती वस्त्र है, पछेवड़ा कहलाता है। आत्मसुख क्या है? आत्मसुख क्या है? ऊपर सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र आत्मसुख कहलाता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से कोट बोल दीजिए कि ऊन का ऊनी वस्त्र पहना जाता है सर्दी में। आत्मसुख जो हमारे आत्मा को सुख दे, सब ठंड में तो आत्मा को सुख कौन देता है? आत्मा को सुख वही चीज़ देती है जिससे हमें ठंड ना लगे। सबसे पुराना आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। सिटी पैलेस जयपुर आइए घूमने, जो जयपुर से नहीं है, और इसको देखिए। सिटी पैलेस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। कमरबंद, पटका, कमरबंद क्या है? पटका है, पटका कमरबंद एक पट्टा सा होता है जिसमें हम तलवार या फिर कटार वटार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तलवार या कटार घुसाई जाती है, ठीक है। अहमदाबाद एवं बनास के पट्टे प्रसिद्ध हैं। पट्टे तो कोई बना सकता पर यहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो ये याद रख लेना, ठीक है। अंगोछा, अंगोछा क्या होता है? अंगोछा आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाता है। केरी भात का अंगोछा लोकप्रिय है। केरी भात की ओढ़नी और केरी भात का अंगोछा ये प्रसिद्ध है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अंगोछा कौन से आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाता है, ठीक है। और अपन ने पीछे एक पढ़ा था भीलों द्वारा, ठीक है, क्या था वो? पोतिया। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर, ठीक है, पगड़ी के स्थान पर कौन पहना जाता है? भील पुरुषों द्वारा, तो उसे पोतिया बोलते हैं, ठीक है। और अंगोछा किसे बोलते हैं? आदिवासियों द्वारा जब सिर पे पहना जाता है कपड़ा उसे अंगोछा कहा जाता है, ऐसे याद रख लेना। पोतिया और अंगोछा में डिफरेंस करना आना चाहिए आपको, ठीक है। ध्यातव्य है, क्या ध्यान रखना है? रजाई के नीचे ओढ़ने का वस्त्र सौंड, पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र बालाबंद, घेर वाली पुरुषों की सर की पाग बागो, ठीक है। एक सेकंड चालू कर लेता हूँ। पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र उपरणी तथा पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण रतन पेच, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज रतन पेच? रत्न पेच, रत्न पेच होता है जैसे ये पगड़ी हो गई, मान लो पगड़ी बना देते हैं, एक सेकेंड रुको, कैसे बनेगी? एक सेकेंड में हटाता हूँ और पगड़ी बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये और ये इस तरीके से पगड़ी हो गई सर पे बांधने वाली, ठीक है। और ये इस तरीके से हो गई, तो यहाँ पर हम एक इस तरीके से फूल सा लगा देते हैं पगड़ी पर जनरली, ठीक है। जैसे मान लो ये तो सर हो गया, नीचे ये आँखें हो गई, तो इस पे जो हम एक इस तरीके से कलंगी सी लगा देते हैं ना, रत्न पेच कहलाता है ना। आभूषण, विशेष आभूषण रत्न पेच कहलाता है। अब इसकी फ़ोटो नहीं ली, सॉरी, इसके लिए विशेष आभूषण रत्न पेच कहलाता है। तनसुक, कदर, गाबा, डोरी आदि अंगरखी के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना। अंगरखी क्या होती है? अंगरखी कुर्ता होता है, आपने पीछे पढ़ाई है, अभी पीछे पढ़ के आए थे। स्त्रियों के वस्त्र हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और पढ़ना है ही, सारी चीज़ें कंप्लीट करके जानी है। एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और मैं क्वेश्चन पूछता रहूँगा आपसे, तो वो तो है ही, ठीक है। तो चलो, टिल देन बाय बाय, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सभी को भेजें। बाय।